फिल्मों में अक्सर हीरो याद रखे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली कहानी किन चेहरों ने संभाली? एक ऐसा नाम जो हर फ्रेम में था लेकिन कभी सुर्खी में नहीं आया। एक ऐसा कलाकार जिसकी मौजूदगी ने फिल्मों को असली बनाया, लेकिन जिसकी कहानी हमेशा अधूरी ही रह गई। और आज उसी खामोश सितारे की जिंदगी का वो सच सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाई। भारत कपूर भले ही वो मुख्यधारा के सुपरस्टार नहीं रहे, लेकिन अपने दमदार अभिनय और खास अंदाज से उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। हालांकि आज इस महान कलाकार का 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदी सिनेमा में इतने सालों तक अपनी पहचान बनाकर इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कमाया। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत कपूर जी की संपत्ति के बारे में बताएंगे। भारत कपूर का जन्म भारत में ही हुआ था और उनका संबंध फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था। वो मशहूर कपूर परिवार से जुड़े थे, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। इसी वजह से उन्हें बचपन से ही फिल्मों और अभिनय का माहौल मिला। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाने की कोशिश की। परिवार का नाम होने के बावजूद उन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। फिल्मी करियर की शुरुआत भारत कपूर ने 1970 और 80 के दशक में अपनी करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें सहायक भूमिकाएं मिली, लेकिन उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। वो खासतौर पर नेगेटिव रोल और कैरेक्टर रोल के लिए जाने जाते थे। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि भले ही उनका रोल छोटा हो, लेकिन दर्शकों पर उसका असर जरूर पड़ता था। प्रमुख फिल्में और पहचान। भारत कपूर ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें उन्होंने खलनायक, पुलिस अधिकारी और अन्य चरित्र भूमिकाएं निभाईं। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में शामिल हैं राम तेरी गंगा मैली, नगीना, लोहा, खुदगर्ज, आखिरी रास्ता। इन फिल्मों में उन्होंने अभिनय से साबित किया कि वो किसी भी किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। अभिनय शैली। भारत कपूर की अभिनय शैली काफी अलग थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी बहुत प्रभावशाली होते थे। वो अक्सर ऐसे किरदार निभाते थे जो कहानी में गहराई लाते थे। उनकी खास बात ये थी कि वो अपने किरदार को पूरी तरह जीते थे, चाहे वो एक खलनायक हो या एक साइड रोल। अगर बात करें भारत कपूर की नेटवर्थ की, तो मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमान के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत था फिल्में, टीवी शो, कुछ प्रोजेक्ट्स, स्टेज शो और अन्य एक्टिंग असाइनमेंट। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा दिखावा नहीं बनाया और एक सादगी भरी जिंदगी जी। पर्सनल लाइफ। भरत कपूर अपनी निजी जिंदगी को काफी निजी रखते थे। वो मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे। अभिनेता भरत कपूर के बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके बेटों के नाम राहुल कपूर, जो एक निर्देशक हैं, और सागर कपूर है, तथा उनकी बेटी का नाम कविता अरोड़ा है। भरत कपूर की पत्नी का नाम लोपा कपूर है। हाल ही में खबर आई है कि भरत कपूर का निधन हो गया है। इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरा दुख पहुंचाया है। हालांकि उनके निधन का कारण पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुआ है। यह अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन यह निश्चित है कि हिंदी सिनेमा ने एक अनुभवी कलाकार को खो दिया है। भरत कपूर के निधन के बाद कई कलाकारों और फिल्मी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर फैंस ने भी उनके काम को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने अपने अभिनय से हमेशा एक अलग छाप छोड़ी। विरासत। भरत कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके निभाए गए किरदार हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने साबित किया कि हर कलाकार का योगदान महत्वपूर्ण होता है। छोटे रोल भी बड़े प्रभाव छोड़ सकते हैं। सच्चा कलाकार वही है जो हर किरदार को ईमानदारी से निभाए। निष्कर्ष। भरत कपूर हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से थे जिन्होंने बिना ज्यादा शोर शराबे के अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, समर्पण और सादगी से भी सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ नाम वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, लेकिन उनका काम कभी नहीं मिटता। भरत कपूर उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिनकी पहचान शोर से नहीं, हुनर से बनी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए गए किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप भी ऐसे कलाकारों को दिल से सम्मान देते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी श्रद्धांजलि कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा याद है। और ऐसे ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।